क्या हुआ? बच्चा हिला। ये लात मार रहा है। देखा बच्चा, बच्चा अच्छे मूड में है। ये हमारे साथ है, में जिंदा है, इसलिए ये खुश है। एक बार नारिन को बहुत तेज बुखार हो गया था और वो बेड पर सो रही थी। काश तुमने उस समय केमाल को देखा होता। इतना ख्याल रख रहा था, इतना कि क्या बताऊं। सहरिये, मिस पेलिन को इन बातों से सिर में दर्द होने लगेगा। ओह, उम्मीद है सिर दर्द नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, तो फिर मैं वो बात कैसे भूल सकती हूँ। एक दिन केमाल बहुत ज्यादा बीमार था और उसे बहुत पसीना आ रहा था और केमाल को बीमार देखकर नारिन भी बहुत परेशान हो गई थी। और क्या बताऊं मैं। सहरिये, क्या आपको किचन में कोई काम नहीं है? हमें आपको इतना बिजी नहीं रखना चाहिए। मैंने सारा काम पूरा कर लिया है, मुझे बस सैलेड तैयार करना है और वो मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। तो मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो ना। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। सहरिये, रमजान की कुछ शॉपिंग रह गई थी ना, चलिए उस बारे में बात करते हैं। ठीक है। हाँ भाई, आप तो ठीक लग रहे हैं। ओहो, ऊपर वाले का शुक्रिया। गेट वेल सून। अब काफी अच्छे लग रहे हो तुम। मेरी बेटी ने मेरे लिए दवाई का काम किया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। मसल मेरे कमरे में आई थी मुझे पानी देने के लिए। बहुत अच्छे। अच्छा काम किया। मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा था, बिल्कुल वैसा ही किया। मेरी बच्ची मेरे बारे में सोचने लगी है। उसने मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शुक्रिया। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक होगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने तो आपसे कहा था कि पेलिन अपने काम में बहुत अच्छी है। देखिए, कुछ ही समय में इसने अपना काम भी कर दिखाया है। और पेलिन, तुमने मसल से बहुत अच्छे से बातचीत की है, सच में। जरूरी ये है कि तुम ठीक हो गए। अब तुम ये सोच सकते हो कि ये सब पेलिन ने किया है। मसल जल्द ही पहले जैसे हो जाएगी, देखना।
मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई इससे अच्छी खबर सुनी नहीं। बिलीव मी भाई, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मसल बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पेलिन, मैं भी वापस आती हूँ। ठीक है। Excuse me। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी इतना सुधार आ जाएगा उसमें। जैसा कि मैंने कहा, मसल बहुत समझदार लड़की है। हाँ, कभी कभी मेरी उससे बात नहीं हो पाती, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बातें सुनती है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी, मुझे ये लेना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और तुम? बेटा, शुक्र है तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। नारिन ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। उसने एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। पिछले 2 दिनों में उसने तुम्हें ठीक होने में बहुत मदद की है। हाँ बिल्कुल। अभी अभी तुमने सबको शुक्रिया कहा है, नारिन को भी शुक्रिया कहना चाहिए। इसमें इतना सोचने की क्या बात है बेटा? बेटा, एक शब्द ही तो कहना है तुम्हें, शुक्रिया। शुक्रिया, बस इतना ही कहना है। इतना क्यों सोच रहे हो तुम? चलो कह दो। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे अपने भाई से दूर रहने के लिए कह रही हूँ और तुम उसके और करीब जा रही हो। तुम लगातार उसके आसपास मंडरा रही हो। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मैं इसके लिए यहाँ नहीं आई, बल्कि सिर्फ मैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम मसल के लिए आई हो। काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकती। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं कुछ है। कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ नारिन। मना मत करना। तुम सबके करीब आने की कोशिश कर रही हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो, शांत हो जाओ। मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। जरूर। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम मेरे भाई के बारे में सोच रही हो तो उससे दूर रहो। तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, समझी? तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा भाई और पेलिन, उन दोनों को एक साथ खुश रहने दो। अगर तुम मसल को ढूंढ रहे हो तो वो नीचे है। नहीं, मैं मसल के लिए यहाँ नहीं आया। मैं तो मसल ने अपने सारे खिलौने बिखेर दिए हैं। मैं उन्हें उठा लूंगी। हिकमत, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम यहाँ बेड पर हो। अच्छा है कि तुम इस कमरे से बाहर जाकर किसी चीज में दखल नहीं दे सकते। नहीं तो तुम देखते कि तुम्हारी बेवकूफ बहू कितना बड़ा पागलपन कर रही है और तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हें हार्ट अटैक हो जाता। पर एक चीज है जो तुम मिस कर रहे हो, वो है मेरी जीत। हाँ, पर तुम तो मुझे जीतता हुआ देख ही नहीं सकते। पर ऐसा हो रहा है। वेल, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और आखिरकार मैं जीत गई।
मुझे इस बार कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ अपने आप हो गया। तुम्हारी बहू खुद ब खुद बर्बाद हो रही है। मैंने तो उसे वार्न भी किया था कि मुझसे उलझने की कोशिश न करे, पर वो बेवकूफ मेरी बात ही नहीं सुनती। हाँ, और तुम्हें पता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या मरे, क्योंकि दोनों सूरत में फायदा मेरा है। अगर वो मर गई तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड मेरे पास रहेगा और मैं उसे अपने मतलब जावेदान तारून के तरीके से बड़ा करूंगी। हाँ, और अगर वो मरी नहीं तो जिंदगी भर के लिए बांझ हो जाएगी। अब इससे अच्छी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह, तुम लिखने में और ड्राइंग बनाने में काफी फोकस कर रही हो, हैं? अब चीजें फिर से बदल रही है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। क्या? यहाँ आकर बैठो। चलो अभी चलो। एक पौधे का नाम बताओ जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब क्या है? क्या कोई एग्जाम चल रहा है? बताओ ना मुझे, बोलो। पहले जवाब तो दो। सास के नाम वाला पौधा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ उसके नाम की वजह से। मुझे भी बिल्कुल यही पसंद है, सच में। कोई जानवर जिसे तुम नफरत करते हो? अच्छा, मैं समझ गया। ये सवाल जवाब का खेल चल रहा है ना? हैं? कीड़ा बहुत गंदा होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा, उससे मुझे घिन आती है। बिल्कुल सही, मुझे भी इससे नफरत है। अब आखिरी सवाल, वो कलर जिसे तुम नफरत करते हो। चलो अब तुम मुझे जवाब दो। कलर के बारे में पूछ रही हो ना? पीला कलर, पता नहीं उसमें कोई खास बात नहीं, पर बस बदकिस्मती से जुदा लगता है। ओह माय गॉड, मैंने भी यही लिखा है, देखो। पीला। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? तीनों जवाब सही। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? देखो, मुझे ये नहीं पता है, मुझे इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम भूल जाओ, तुमने मुझसे ये सवाल पूछे ही थे। तुम किस बारे में सोच रही हो? हाँ? जावेदान को इन सारी चीजों की टोकरी मिलाकर दे दूंगी मैं, और उसमें सास वाला प्लांट होगा, कीड़ा भी होगा उसमें, और कुछ मोमबत्तियां।
कलर मस्टर्ड होगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बिल्कुल अगर वो ये सब देखने के लिए जिंदा रहे तो। ऊपर वाले, मेरी गलती है जो मैंने इन सवालों के जवाब दिए। मुझे लगा था तुम जावेदान की वजह से पागल हो गई हो, पर देखो तो तुम तो पहले से ही पागल हो और मेरे सामने खड़ी होकर ये कह रही हो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या बात कर रही हो? ये पागल जैसी चीजें, बेतुकी की बातें हैं। मसल सो रही है, मैं बस जा ही रही थी। अच्छा ठीक है। हमें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। तुम्हारा मसल की थेरेपी प्रोसेस के बारे में क्या सोचना है? तुम्हारी क्या राय है? तुम प्रोफेशनल हो, तुम बताओ। पर तुम हो जो मसल के साथ रह रही हो, मुझसे ज्यादा तुम्हारा उसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तुम उसे अच्छे से जानती हो। हमने एक साथ काफी लंबा समय बिताया है। शायद तुम्हें ये ट्रीटमेंट कामयाब लग रहा हो, पर मुझे नहीं लग रहा। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती, पर तुम्हारी मसल की जिंदगी में एक खास जगह है। हालांकि तुम्हारी केमाल के साथ शादी बस समझौता थी, पर मसल तुम्हें अपने पिता की पत्नी की तरह ही देखती है। चाहे तुम्हारा डिवोर्स हो गया हो, पर मसल इस बात पर यकीन नहीं करती। तुमने उसे यकीन दिलाया है, और ये आसान चीज बिल्कुल नहीं है, है ना? मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग इस शादी को झूठा कह रहे हो, पर तुम्हारे इमोशंस का क्या? ब्रेकअप हुआ तो तुम उससे प्यार करती थी? रेहान, एक चीज में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी।
इनमें से कौन सा होना चाहिए? ये मेरा फेवरेट है, देखो। आई एम वेरी सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। मैं तुम दोनों के जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूं और मैं वो सब करूंगा भी। तुम दोनों जिंदा रहोगे, आई प्रॉमिस। बेबी को कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पूरी दुनिया दी थी। मैंने ये शब्द सुनने के लिए बहुत दुआ की थी, सच में ईमेल। मुझे लगा था ये पल कभी नहीं आएगा। रो मत, अब से रोना बंद प्लीज। तुम्हें अपनी दिल की आवाज पर यकीन था और मुझे तुम पर। हम ये लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, हाथ में हाथ डालकर। तुम जिंदा रहोगी और हमारा बच्चा भी। बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल। अब मैं ऊपर वाले में और भी ताकत महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम जब अलग हुई तो उससे प्यार करती थी? अच्छा यही होगा कि तुम्हें इस बारे में पता हो। ये लोग कहने क्या वाले हैं? कहीं इसने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया क्योंकि एक बात है जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। क्या बात है बेटा? फाइनली हमने बातचीत करके एक फैसला ले लिया है। अब से मैं रेहान का बच्चे को जन्म देने में पूरा साथ दूंगा, ठीक है? और मैं इस पूरे दौरान इसके साथ ही रहूंगा। मुझे पता है आप लोग परेशान और डरे हुए हैं, पर मुझे कुछ नहीं होगा।
मैं अपने बच्चे के साथ घर वापस आऊंगी। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, हम जानते हैं, पर रेहान भी यही चाहती है। इसे यकीन है कि सब कुछ ठीक ही होगा और मुझे भी यकीन है। Am I clear? मैं आप सब से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरी तरह आप लोग भी यकीन कीजिए और इसका साथ दीजिए। अगर हम साथ होंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। मुझे रेहान पर पूरी तरह से यकीन है। बेटा रेहान, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, पर तुमने अच्छे से इस बारे में सोच लिया है ना? मेरा मतलब ये बहुत अहम फैसला है। हमारा फैसला फाइनल है। एमिर भी मुझ पर यकीन करता है और इसे भी भरोसा है। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? वैसे भी मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड और तुम्हारी हेल्थ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब से हम लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे बेटा। हम इन दिनों का सामना कर लेंगे और जल्द ही सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे क्या पता होना चाहिए? मैं कहने वाली थी ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी बाहर के इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि तुम दोनों के बीच समझौते की शादी हुई थी। तो ठीक है, ये समझौते की तरह शुरू तो हुआ था, पर बाद में भी कुछ नहीं। हमारी फीलिंग्स भी शादी की तरह झूठी ही थी। ओह वाह, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? वो भी बिना बैठे? कुछ नहीं, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। मुझे लगा था तुम चली गई होंगी। वेल, जब हमने बातें शुरू की तो अगर तुम बिजी नहीं हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अभी मत जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं और थोड़ी देर रुक जाती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। चलो बैठते हैं। इन सवालों का मसल की थेरेपी से कुछ लेना देना नहीं। ये तो साफ है कि वो उसे पसंद करती है। बस बहुत हुआ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कम से कम ये सब तो नहीं देखोगी। तुम बाहर जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें... मिस पेलिन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अंकल, मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हूँ। हम बच्चे को लेकर हार नहीं मानेंगे। हम दोनों को यकीन है कि एक दिन हम अपने हेल्दी बच्चे को अपने हाथ में लेंगे। अगर आप बोल पाते तो आप भी अपने दिल से मुझे सपोर्ट करते। मुझे पता है आप यही कहते कि
ये बिल्कुल सही फैसला है और आप मेरा साथ देते। शुक्र है मेरे साथ ही मेरे, ये मेरा साथ दे रहा है और मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिल रही है। प्लीज हमारे साथ दुआ कीजिए, ठीक है? फिक्र मत कीजिए डैड, मैं इसे हेल्दी रखने के लिए जो भी कर सकता हूं वो सब करूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। अब हमें चलना चाहिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। हाँ, मैं वापस आते ही आपके पास आ जाऊंगी अंकल। ओके, बाद में मिलते हैं डैड। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ, अगर वो खुद को दांव पर नहीं लगाता तो ऐसा ही होता। और मेरा भाई भी ऐसा ही है, खुद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। वो बहुत अच्छा इंसान है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। पर औरतों के साथ मेरे भाई की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। उम्मीद है कि उसे कोई लायक इंसान मिल जाए। वो इंसान हमारी जिंदगी में आ चुका है और वो बहुत करीब है। ओया, मैंने कहा था ना इस बारे में बात नहीं करेंगे। प्लीज मत करो ना ऐसी बातें। देखो, मुझे पता है तुम प्रोफेशनल रहने की कोशिश कर रही हो और तुम पर्सनल लाइफ को अपने काम के साथ नहीं जोड़ना चाहती, पर तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम दोनों के बीच अट्रैक्शन दूर नहीं हो सकता। ओया प्लीज। कुछ देर पहले ही तुमने नारिन से सवाल किया था, है ना? तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तुमने सब कुछ सुना? परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैंने बस मसल के लिए ऐसे सवाल पूछे। बिल्कुल जरूर, और मसल के लिए। पर इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि नारिन कभी मेरे भाई से प्यार नहीं करती थी। क्या इससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? लगता तो है तुम समझ गई हो। भाई आप आ गए। पहले नापी का इंतजार कर रही थी। सच में? कुछ प्ले और मूवीज है जो मसल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये बस वही बताना चाहती थी। हाँ, कुछ प्ले और मूवी उसके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ, क्यों नहीं, मसल के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर आप शुरू कीजिए। मुझे एक फोन कॉल करना है, मैं भी आती हूँ। ज़ेनब बेटा, क्या हुआ बेटा? ओह, मेरी प्यारी बच्ची, रोना बंद करो। बेटा, वो मेरे लिए सब कुछ है मेलिके। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी हिफाजत करने वाली। अगर मैं खुश हूँ, स्कूल जा पा रही हूँ, तो सिर्फ रेहान दी की वजह से जा पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगी। शायद वो अपने बच्चे को अपनी गोद में ना उठा पाए। काश उनकी जगह मैं मर जाती। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहती। बेटा, अगर रेहान दी को कुछ हो गया तो फिर
जब किस्मत की आवाज होती है तो इंसान चुप हो जाता है ज़ैनब। बेटा, हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, ना ही किसी को रोक सकते हैं, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। रेहान को हमारे साथ की जरूरत है। अगर हम कमजोर होंगे तो वो इसका सामना कैसे करेगी? हमें सब कुछ अच्छा सोचना होगा, ठीक है? एक इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग ऊपर वाले की पनाह में चले जाएंगे और उनसे दुआ करेंगे। हम उनके हेल्थ के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? हमें तो पता भी नहीं है कि कल क्या होगा। शायद हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए और हम लोग इसी तरह उसका साथ देंगे, ठीक है? हमें रेहान की हिम्मत बढ़ानी होगी। हमें उसका अच्छा ख्याल रखना होगा। अगर हम रेहान को खुश रख पाए तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलो, अब तुम कुछ देर के लिए खुद को इन चीजों से दूर करो और थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए किचन में इंतजार कर रही हूँ। कुछ खा लेना आकर। बाहर जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें... मिस पेलिन तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही है। पता नहीं उसने क्या समझा होगा। इससे अच्छा होता कि मैं कह देती कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। तुम्हें जिसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो और जाओ करो। और मैंने पेलिन से जो कुछ भी कहा, जैसे कि मेरा पहले का पागलपन कम था, अब मैंने केमाल और पेलिन के बीच का रास्ता खुद ही खोल दिया है।